जब हम अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो फोन की रिंग, मैसेज या ईमेल को भी हम साथ में चेक करते रहते हैं। इसलिए इस रूल से काम करें ताकि आप जो भी शुरू करें उसे पूरा भी कर सके। दोस्तों, पीटर होलिस द्वारा लिखी गई बुक के फिनिश व्हाट यू स्टार्ट मतलब जो काम आप शुरू करते हो उसे पूरा करो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हम काम को क्यों अधूरा छोड़ देते हैं। क्या यह आलस की वजह से है या फिर हमारा दिमाग बार बार भटकता है? ऐसे कई कारण हो सकता है। बहुत बार हम किसी काम की शुरुआत बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हमारा दिमाग ठंडा पड़ जाता है। ऐसे हम कई बार यह भी सोचते हैं कि काम तो शुरू कर दिया है, अब इसे कब खत्म करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम किसी काम को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम उसकी पूरी सफलता या असफलता की अनुभव नहीं कर सकते। जब आप किसी काम को पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आपके पास एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य हो। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे फ्रीलांसर बनना है या मुझे लाखों की महीना कमाना है, लेकिन यह लक्ष्य बहुत धुंधले होते हैं। इसके वजह आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे 6 महीने में 5 लाख रुपए कमाने हैं या फिर मुझे अगले 3 महीने में अपना स्टार्टअप ग्रो करना है। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो उसे पाना आसान हो जाता है। लक्ष्य सेट करने के बाद सबसे जरूरी चीज होती है एक सही योजना बनाना। बिना योजना के कोई भी काम अधूरा रह जाता है। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको एक नई स्किल सीखनी है। दोस्तों, अब यह नहीं हो सकता कि आप बिना टाइम टेबल के सीखते चले जाएं। आपको एक योजना बनानी होगी जिसमें आप रोजाना कितनी देर तक पढ़ाई करोगे, कितनी देर तक काम करोगे और यह भी तय करना होगा किस दिशा में आप आगे बढ़ोगे। योजना बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके पास एक साफ नक्शा होता है जो आपको हर समय यह बताता है कि आप अभी कहाँ खड़े हो। देखा जाए तो किसी भी काम को समय पर पूरा न होने का सबसे बड़ा रीजन है कि एक ही समय पर करने के लिए बहुत सारे कामों का होना। जब हम अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो फोन की रिंग, मैसेज या ईमेल को भी हम साथ में चेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा ध्यान डाइवर्ट होते रहता है और हम पूरी तरह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। तो अगर हम लोग किसी भी समय पर उन सब कामों की लिस्ट बनाए जो हमें करना है तो हमारी लिस्ट में कम से कम 10 या 20 टास्क होंगे। यह तो आप भी जानते हैं कि एक समय पर 10 या 20 कामों को करना संभव नहीं है। इसलिए आपको यह समझने की जरूरत है क्या चीज है जो अभी की जानी जरूरी है और किन्हें बाद के लिए टाला जा सकता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोनू एक निजी कंपनी में काम करता है। 10 घंटे की जॉब, उसके साथ ही पार्ट टाइम वर्क और बॉस की डांट, यह सारी चीजें मिलाकर उसे बहुत परेशान करती है। उसे बेकरी के काम बहुत पसंद है और वह इस काम को शुरू भी करना चाहता है। रोज वह सोचता है कि मैं एक बेकरी खोलूंगा और उसके लिए सामान का लिस्ट बनाता कि कैसे उसे किन किन सामानों की जरूरत पड़ेगी, कैसी जगह उसे चाहिए और किन किन लोगों से उसे बात करनी होगी जिससे वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। और वह हसीन सपने देखने लगता कि उसके पास बेकरी है, वह खुद का बॉस है और अपने फैमिली को टाइम दे पा रहा है। लेकिन फिर उसे अचानक से कोई अपना काम नजर आता और वह रोज के रूटीन में चलने लगता। जो काम उसने करने का सोचा उस पर नो वर्क। जब उसकी छुट्टियां स्टार्ट होती है तब वह सोचता है कि मैं अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा। लेकिन उसने अपने दिन सोने में, दोस्तों के साथ घूमने में और उन सबको ज्यादा प्यार बांटने में खत्म कर दिया। जब उसकी छुट्टियां खत्म हुई तो वापिस अपने काम पर लौट गया। बेकरी के सपना बस एक सपना बनकर रह गया। यह स्टोरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम में से काफी लोगों का है, क्योंकि टालम टोल करना समय की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हमें अपने काम को पूरा करने से रोकता है। अब खाली यह पता लगा लेना कि हम टालम टोल करते हैं यह काफी नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत है कि आपको ऐसी किस चीज की जरूरत है जो आपको अपना वह काम पूरा करने में मदद कर सकता है। फिर अपने उस काम को पूरा करने का प्लान कीजिए और उस पर फोकस कीजिए जिसकी वजह से आप उस काम को नहीं कर पा रहे थे। अब टालम टोल की आदत को छोड़कर उस काम को करने में जुट जाइए। याद रखिए, काम तभी पूरा हो पाएगा जब आप काम को शुरू करेंगे। अब वो ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारे वो सारे काम टाइम पर फिनिश नहीं हो पाते जो हम शुरू करते हैं। बहुत सी बार हम काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन हमारे काम को करने की स्पीड बहुत स्लो होती है और उस स्पीड की वजह से हम उस काम को लंबा खींचे चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद हमें बोरिंग लगने लगता है। इसके साथ ही देर से पूरा होने पर उससे हमें उतनी ज्यादा खुशी नहीं मिल पाती जितनी हमें मिलनी चाहिए। इसके लिए आप अपने आप से वादा कम कीजिए और काम ज्यादा कीजिए। अपनी उम्मीदें कम रखिए और काम के मामलों में अपनी उम्मीदों को ज्यादा परफॉर्म कीजिए। तब आप अपने आप को एक सुपर परफॉर्मर की तरह देखेंगे, ना कि एक अंडर अचीवर की तरह। जब आप काम के शुरू होने से पहले ही अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। इसलिए बड़े कामों के लिए पहले तैयारी में समय लगना बाद में बहुत सारे समय को बचाने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही आपका मूड किसी काम को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब आप इमोशनली अपसेट होते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी काम को सही तरीके से नहीं कर पाते। ऐसा किसी भी वजह से हो सकता है। आप किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हो, घर में तनाव का माहौल हो सकता है या फिर आप अभी 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कर्जे में हो। ऐसा किसी भी वजह से हो या आपके
फोकस और एनर्जी को आपके उस मुख्य काम से भटका देता है। इसे कम करने का एक तरीका है थोड़ा सा ब्रेक लेना और अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ देना, जिनको आप कम समय में और कम फोकस के साथ पूरा कर सकते हैं। अपने काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप डेडलाइन के प्रति अपने नजरियों को बदल देते हैं तो डेडलाइन को फॉलो करके आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। मगर डेडलाइन को तय करने में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यह काम और आपकी काबिलियत के हिसाब से चुनी हुई एक तारीख होनी चाहिए, जिससे कि आपको काम के समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने में मदद मिल सके। जब आपको कोई इंसान किसी काम को करने के लिए बोलता है और वो आपको कोई डेडलाइन नहीं देता, तो ऐसे में आपको खुद ही एक डेडलाइन अपने लिए तय करना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी जरूरी काम को करने की कोई डेडलाइन नहीं होगी तो आपका दिमाग उस काम को टालता रहेगा। बड़े बड़े कामों में केवल एक डेडलाइन होना काफी नहीं होता। उन प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हर एक प्रोजेक्ट के लिए आपके पास एक अलग डेडलाइन होनी चाहिए। डेडलाइन ना ज्यादा लंबी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा छोटी। डेडलाइन तय करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट और परिस्थितियों के ऊपर कंट्रोल पा लेते हो। भले ही आप कितनी भी व्यस्त हो, उसके बावजूद अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अपना ऐसा बहुत सारा टाइम पाओगे जो कि वेस्ट हो रहा है। और सुनिए, बहुत सारे अधूरे काम होने का एक रीजन यह भी होता है कि बहुत सारे लोग अपना सारा काम खुद करते हैं और वह दूसरों को काम सौंपना नहीं सीखते हैं। ऐसे टाइम मैनेजमेंट की फील्ड में लोग यह मानते हैं कि आपको सिर्फ वही काम करना चाहिए जो आपसे बेटर और कोई नहीं कर सकता, और आपके बाकी सारे कामों के लिए किसी मशीन या किसी और आदमी की मदद लेनी चाहिए, ताकि आप अपना समय बचाकर अपने कामों को तय समय में पूरा कर सके। आपको नहीं भूलना चाहिए कि आप काम को डेलीगेट करने में टेक्नोलॉजी की भी मदद ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोंट टू लिस्ट। टू डू लिस्ट की इम्पोर्टेंट तो हर कोई जानता है कि उन्हें क्या और कब करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। डोंट डू लिस्ट आपको ऐसी चीज बताती है जिन्हें इग्नोर करके या उन पर कम से कम ध्यान देकर भी अपने फाइनल गोल को हासिल किया जा सकता है। अपने डोंट डू लिस्ट में दो चीजों को शामिल करें। सबसे पहले उन कामों की शामिल करें जो जरूरी है, लेकिन किसी भारी रीजन के कारण आप अभी उसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। यह ऐसे काम है जो एक या कई महीनों में आपके लिए जरूरी है, लेकिन दूसरों से रिस्पॉन्स या उनके एक्शन के पूरा होने के बाद ही आप उसमें से कुछ कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट में उन कामों को शामिल करें जो आपके गोल के लिए जरूरी तो है, लेकिन आपके बिना भी किए जा सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप नोटिस करते होंगे कई ऐसी छोटी चीज होती है जो आपकी इनकम में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, और अक्सर यह छोटी चीज ऐसी होती है जो आपकी कीमती टाइम ले लेती है। तो देखें कि क्या आप इन्हें किसी और को दे सकते हैं या आउटसोर्स कर सकते हैं। अपना टाइम उन इम्पोर्टेंट कामों पर खर्च कीजिए जो पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे दोस्तों, किसी भी सिचुएशन में सक्सेसफुल होने के लिए इस तरह की माइंडसेट को अपनाना चाहिए। माइंडसेट 1, इट्स वर्थ वाइल माइंडसेट। इसके लिए सबसे पहले यह भरोसा रखें कि कड़ी मेहनत से इम्प्रूवमेंट हो सकती है और होगी, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। आपके एफर्ट आपको मनचाहे रिजल्ट देंगे। खुद पर विश्वास करें कि आप भी दूसरों की तरह अच्छे हैं। अपनी स्किल्स और अपॉर्चुनिटी पर भरोसा रखें। अपने ऐसी बिलीफ को मजबूत करें जो आपको अपना काम पूरा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे किसी बिजनेस मीटिंग में आपके पास भी क्लाइंट को हैंडल करने की उतनी ही स्किल है जितनी ऑफिस के बाकी सक्सेसफुल लोगों के पास है। माइंडसेट नंबर 2, कंफर्ट विद डिस्कम्फर्ट। इस सच्चाई को मानकर चले कि आपकी सक्सेस की जर्नी कभी कभी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी, इसलिए आपको उस डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्ट होने की जरूरत है। नई और अनजान सिचुएशन आने पर भी काम करते रहना कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि यह आपको ऐसे काम करने के लिए कहता है जो आपके लिए अननोन और नए हैं। कभी हार ना मानने के लिए आपको डिस्कम्फर्ट की फीलिंग से बचकर उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट पर ध्यान देना होगा कि उसमें क्या है जो आपको गोल के करीब ले जा सकता है। जितना ज्यादा आप ऐसे काम करते हैं जो आपको डिस्कम्फर्ट करते हैं, तो आप डिस्कम्फर्ट के साथ उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। ऐसा करते रहने से आप पाएंगे कि डिस्कम्फर्ट एक टेम्परेरी फीलिंग है जो सिचुएशन का सामना करने के साथ ही कुछ टाइम में दूर हो जाती है। हिम्मत से उसका सामना करने से आपका मन डिस्कम्फर्ट से डरना बंद कर देगा और आपको यह फील होगा कि डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आपको चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि सिखाकर पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। माइंडसेट नंबर 3, स्ट्रेस फ्री माइंडसेट। स्ट्रेस इस बात पर असर डालता है कि आप में कितनी विल पावर और सेल्फ कंट्रोल है। हो सकता है कि आपने अब तक इसे नोटिस ना किया हो, लेकिन यह जरूर फील किया होगा कि जब आप स्ट्रेस और परेशान होते हो तो थका हुआ फील करते हो और कम काम करते हो। ऑस्ट्रेलियन स्टडी में पता चला कि जो स्टूडेंट अपने एग्जाम को लेकर परेशान थे, उन्होंने अच्छा खाना, अच्छी नींद और एक्सरसाइज जैसी हेल्दी हैबिट को इग्नोर किया। इसकी वजह ज्यादा स्मोकिंग करते, कैफीन कंज्यूम करते और अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी केयर और कमिटमेंट पर ध्यान कम देते थे। MS धोनी मुश्किल सिचुएशन में भी कूल रहते हैं और सोचते हैं कि इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। सोचने के बाद उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे स्ट्रेस अपने आप दूर होने लगता है। और इस स्ट्रेस फ्री माइंडसेट का रिजल्ट है कि आज वो यहाँ है। अब हम बात करते हैं 40-70 रूल। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी
सेक्रेटरी SJ शंकर अपने किसी भी इंपॉर्टेंट काम को पूरा करने के लिए इस रूल को अपनाते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना कर रहे हो तो डिसीजन लेने के लिए आपके पास जरूरी इंफॉर्मेशन का 40% से कम और 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जरूरी इंफॉर्मेशन का 40% से कम है तो आप आगे बढ़ने के लिए इनफ चीजें नहीं जानते और शायद बहुत सारी गलतियां करेंगे। इसके अपोजिट अगर आप अब तक 70% डाटा मिलने के बाद भी और ज्यादा डाटा के पीछे भागते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर काम किए बिना नहीं मिलता तो आप बहुत ज्यादा घबरा और थक जाएंगे। हो सकता है कि मौका आपके हाथ से निकल जाए और जिसने आपसे पहले शुरुआत कर दी थी वो आपको हरा दे। जब आप 70% से ज्यादा इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंस पाने की कोशिश करते हैं तो कई निगेटिव चीजें सामने आने लगेगी जिससे आपकी स्पीड कम और इंटरेस्ट भी कम होने लगेगी, जिसका मतलब यह है कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए इस रूल से काम करें ताकि आप जो भी शुरू करें उसे पूरा भी कर सके। तो दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के बुक समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी आपके सामने 2 वीडियो शो कर रहा है, आप इसमें से कोई एक वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं यानी वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।